एक साधारण सी आइडिया और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच असल में क्या फ़र्क होता है? सच कहूं तो जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही बेसिक गुणों में छिपा है। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और उन फाउंडेशनल क्वालिटीज़ को डिकोड करते हैं जो एक आम सी सोच को एक बड़े ग्लोबल बिजनेस में बदल देती हैं। किसी भी नए वेंचर की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी सोच से होती है, लेकिन उसे टॉप तक ले जाने के लिए कुछ खास बातें चाहिए होती हैं। आज का ये सफ़र वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा ये आज का विश्लेषण सीधे तौर पर एनसीईआरटी क्लास 9 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक पर आधारित है, और इसमें भी हम खास तौर पर यूनिट 4 यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के सेशन 3 पर फोकस कर रहे हैं। मन में अक्सर ये सवाल आता है ना कि एक सफल उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आखिर क्या चाहिए। खैर, ये करिकुलम हमें इसका एकदम प्रैक्टिकल और सटीक जवाब देता है। तो सवाल वही है, आखिर कौन से वो गुण हैं जो एक रोजमर्रा के विचार को एक ग्लोबल लेवल के उद्यम में बदल देते हैं? इसका जवाब खोजने के लिए हम इसी बुक से एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी को फॉलो करेंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने आसपास बस एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व की और उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे माइंडसेट की कहानी है। तो मिलिए सुषमा से। सुषमा 2 बच्चों की माँ है। एक दिन उन्होंने अपने आसपास एक बहुत ही आम लेकिन सीरियस प्रॉब्लम नोटिस की। उन्होंने देखा कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या फिर वो हानिकारक प्लास्टिक के खिलौने। ज़रा सोचिए, हर साल इन फेंके गए प्लास्टिक के खिलौनों से पूरी दुनिया में कितना सारा कचरा पैदा होता है। ये चीज़ें बच्चों की हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही एकदम बुरी हैं। और बस यहीं से हमारे पहले गुण की एंट्री होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, यानी रचनात्मकता और नवाचार। इसका सीधा सा मतलब है किसी प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखना और उसका एक ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना। सुषमा ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ देखकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने लकड़ी के ऐसे खिलौने बनाने का डिसीजन लिया जो पूरी तरह से सेफ हों और जिनसे बच्चे खेलते खेलते कुछ सीख भी सकें। अपने इस शानदार आइडिया को असलियत में बदलते हुए उन्होंने कुछ खिलौने बनाए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजी। शुरुआत में तो सब बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन सच कहें तो परिवार वाले तो हमेशा ही तारीफ करते हैं, है ना? व्यापार का असली टेस्ट तब होता है जब कोई बाहरी इंसान आपको अपना जेन्युइन फीडबैक देता है। और बहुत जल्द सुषमा के सामने एक ऐसा ही क्रिटिकल फीडबैक आ गया। उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त ने बताया कि जो खिलौना उसने खरीदा था उसके किनारे बहुत शार्प थे और उससे उसके बच्चे को चोट लग गई थी। अब देखिए, कोई और होता तो शायद इस बात से निराश हो जाता या आलोचना मानकर बुरा मान जाता, लेकिन सुषमा बिल्कुल परेशान नहीं हुई। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने डिजाइन में बदलाव किया और खिलौनों के किनारों को एकदम सॉफ्ट और सेफ बना दिया। इसी रिएक्शन को हमारा करिकुलम ऑफिशियली सकारात्मकता या पॉजिटिविटी कहता है। देखिए, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो कई मुश्किलें आती हैं, रिस्क लेते समय नुकसान भी होता है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपना फोकस पॉजिटिविटी पर रखना और अपने गोल की तरफ लगातार मेहनत करते रहना, सच मानिए यही एक सच्चे उद्यमी की सबसे बड़ी ताकत है। अब डिज़ाइन तो एकदम सेफ हो गया था, लेकिन फिर भी एक दिक्कत थी। शुरुआत में बहुत ही कम लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स खरीदे, बिक्री जैसे रुक सी गई थी। ग्राहकों को ये समझाना कि ये खिलौने कितने बेहतरीन हैं, इसमें बहुत भारी मेहनत लग रही थी। यही वो पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग क्विट कर देते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट सामने आता है, हार्डवर्किंग और परसिवियरेंस, यानी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानना। हर नया बिजनेस अपने शुरुआती दौर में फेलियर से गुजरता ही है। ऐसे में बिना गिव अप किए अपने गोल्स के लिए लगातार काम करना नितांत आवश्यक है। सुषमा ने भी यही किया। खिलौने न बिकने पर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो लगातार डटी रहीं। सुषमा को लगातार लोगों को अपने खिलौनों की वैल्यू, उनकी सेफ्टी और उनके एजुकेशनल फ़ायदों के बारे में बताना पड़ा। ये आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनकी ये जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है ना, ये हमें अगले ज़रूरी गुण की तरफ ले जाती है। और वो गुण है कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेते वक्त और कस्टमर से बात करते वक्त पूरे कॉन्फिडेंस में होना चाहिए।
जाहिर सी बात है, जब तक आपको खुद अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक आप संभावित खरीदारों को कैसे मना पाएंगे? सुषमा को अपने बनाए खिलौनों पर पूरा भरोसा था और इसी चीज ने उन्हें आगे बढ़ाया। लगातार कोशिश करते हुए सुषमा ने कस्टमर्स के खरीदने के तरीके को गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस इनसाइट नोटिस की। पेरेंट्स किसी अनजान इंसान से सीधे खिलौने खरीदने के बजाय परमानेंट और जानी मानी दुकानों से बच्चों के लिए सामान खरीदना ज्यादा सेफ और अच्छा मानते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये समझ ओपन टू ट्रायल एंड एरर यानी प्रयोग करने और गलतियों से सीखने के एटीट्यूड को डेवलप करती है। फेल होने के डर के बिना नए आइडियाज को ट्राई करना बहुत जरूरी है। सुषमा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने अलग अलग खिलौनों की दुकानों के साथ पार्टनरशिप करने का एक्सपेरिमेंट किया और साथ ही ऑनलाइन सेल्स के लिए अपने खुद की एक वेबसाइट भी बना डाली। और हाँ, ये सारे बदलाव और एक्सपेरिमेंट रातों रात जादू नहीं करते। सुषमा के मामले में इन सेफ लकड़ी के खिलौनों की डिमांड सच में बढ़ने से पहले उन्हें पूरे 2 साल तक लगातार और अथक प्रयास करना पड़ा। ये पूरे 2 साल अनिश्चितता से भरे हुए थे। ये चीज परफेक्टली पेशेंस यानी धैर्य को दर्शाती है। ये टेक्स्ट बुक के उस बुनियादी रूल को एकदम पक्का करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक दिन का गेम नहीं है, सफलता तुरंत हासिल नहीं भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को चलाते समय अपने रास्ते पर डटे रहना और धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले 1 महीने में प्रॉब्लम पहचान कर खिलौने बनाए, 6 महीने में फीडबैक लेकर डिजाइन सुधारा, 1 साल में दुकानों से पार्टनरशिप की और वेबसाइट बनाई, और अंततः पूरे 2 पेशेंस सालों के बाद दुनिया भर में अपने खिलौने बेचे। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया कंसिस्टेंसी के साथ एक ग्लोबल रूप ले सकता है। तो इस पूरे लेसन को समराइज करने के लिए ये रहे वो 6 खास गुण जो एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से सफलता के लिए जरूरी हैं। पेशेंस, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्किंग या दृढ़ता, कॉन्फिडेंस, ट्रायल एंड एरर के लिए तैयार रहना और क्रिएटिविटी। और हाँ, करिकुलम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। जैसे एक्टिविटी 1 के तहत किसी लोकल बिजनेसमैन का रोल प्ले इंटरव्यू लेना, या एक्टिविटी 2 में आसपास के बिजनेस को विजिट करना, ताकि इन क्वालिटीज को असल जिंदगी में काम करते हुए देखा जा सके। तो जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, एक बड़ा सवाल छूट जाता है। अगली बार जब भी किसी लोकल शॉप या बिजनेस में जाना हो, तो जरा नोटिस कीजिएगा कि उनमें कौन सा गुण सबसे ज्यादा झलकता है। इन 6 में से कौन सा वो गुण होगा जो अगली बड़ी ग्लोबल कंपनी की नींव रखेगा। इस थॉट को हमेशा याद रखिएगा। इस इंफॉर्मेटिव और मजेदार लर्निंग सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।